एक मासूम लड़की जो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टेशन पर खड़ी हुई थी और वहां लोगों से पूछ रही थी, भैया भैया पंजाब के पटियाला जाने वाली बस कौन सी है। वहीं पर कुछ लोग उस लड़की को देखते हैं और उनकी नीयत ढबक जाती है। वह लड़की से कहते हैं कि आओ इधर आओ, और उसको उत्तराखंड के देहरादून जाने वाली बस पर बैठा दिया जाता है। दोस्तों, आज हमारे समाज में ऐसे गुंडे रह रहे हैं जिनकी वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। और अगर आप भी बस में सफर करते हैं तो इस पूरी घटना को और इस वीडियो को पूरा देखिए। वे लोग जो रोज हजारों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, जिनका काम लोगों को सुरक्षित सफर कराना और उनकी मंजिल तक पहुंचाना होता है, वहीं अगर दरिंदगी पर उतर आए तो एक आम इंसान, खासकर एक महिला, अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाएगी। ये घटना केवल न झकझोर देने वाली बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देगी, आखिर हमारे समाज में इंसानियत इतनी कैसे गिर सकती है। वाकई ये घटना जिसने सुनी सबको हिलाकर रख दिया। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो देर शाम अकेली सफर कर रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो जिस बस ड्राइवर पर भरोसा कर रही है वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। ये कहानी उन 5 दरिंदों की है जो अपने फर्ज को भूलकर हैवानियत पर उतर आए। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें ऐसी घटना ढूंढने में, रिसर्च करने में काफी टाइम लगता है। आप लोगों के लिए ऐसी सच्ची घटना लेकर आते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेट बढ़ेगा और हम आगे भी कुछ वीडियो आपके लिए ला सकेंगे। दोस्तों और परिवार वालों तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस घटना से सबक लेकर खुद को सुरक्षित रख सके। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक बनाना है, आपको सुरक्षित रखना है, इसीलिए हम ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते हैं। आप सच जानने के बाद सतर्क हो जाएं। आइए बिना किसी देर की इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तराखंड में रात के समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टेशन से लगभग सभी लोग जा चुके थे, यानी उस टाइम पर वहां बहुत कम पैसेंजर मौजूद थे और वह लोग रह गए थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। लेकिन उन्हीं बस का इंतजार करने वाली लोगों में एक लड़की भी शामिल थी। देखने में ये बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी उससे उसकी परेशानी के बारे में किसी ने नहीं पूछा। फिर अचानक उसी बस स्टेशन पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नजर इस लड़की पर पड़ी और जैसे ही वह गार्ड उस लड़की के थोड़ा पास जाता है, उस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वह लड़की थोड़ी असहाय लग रही थी, परेशान थी, यानी वह खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। साथ ही बार बार वह अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वह बच्ची डरी सहमी सी थी, इधर उधर देख रही थी। उसे देखने से लगता था कि वह बहुत ही ज्यादा मर्दों से काफी ज्यादा घबराई हुई है। लेकिन फिर उस गार्ड ने देखा कि वह लड़की पास की जगह को बार बार देख रही थी। उसी तरफ एक व्यक्ति भी घूम रहा था, वह लड़की को बार बार उस व्यक्ति को देख रही थी और खुद को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब उस गार्ड को भी लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि ये व्यक्ति ही इस लड़की को परेशान कर रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले गार्ड उससे कुछ पता करता, तभी उस लड़की ने गार्ड से कहा, मुझे पंजाब से पटियाला शहर जाना है, यहाँ से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी। और शायद अगर वह लड़की उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती और अगर उस टाइम उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस मिल जाती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बनकर रह जाती। और खैर, गार्ड को उसकी हालात को ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए गार्ड तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि सर, यहाँ देहरादून प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है, मुझे इसकी हालात थोड़ा अजीब लग रही है, इसीलिए आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए, हो सकता है शायद आप इसकी हालात को बेहतर तरीके से समझ सके। इन्फॉर्मेशन मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टेशन पर पहुंचती है और फिर कुछ देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और इस गार्ड से लड़की के बारे में पूछने लगती है। गार्ड ने उस लड़की को जिस कंडीशन में देखा था वह सारी चीज उसने पुलिस वालों को बता दी। इसके बाद पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है और जब पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नजर में यही लगता है कि इस बच्ची के साथ यहाँ पर जरूर कुछ तो गलत हुआ है और हो सकता है जो व्यक्ति वहां पर घूम रहे हैं उनमें से कोई इसको परेशान कर रहा हो।
खैर, जब पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी के लोग उसके पास पहुंचते हैं, वह लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह लड़की उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसके पास जो बैग था वह उस बैग से लिपट जाती है और इतना सारे मर्दों को अपने पास सामने आता देख कांपने लगती है। तो पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि ये जरूर आदमियों से घबरा रही है, इसीलिए जेंट्स पुलिस पीछे चली जाती है और फिर केवल महिला पुलिस ऑफिसर ही उसके पास रह जाती हैं। ये वह उस लड़की से बात करने की कोशिश करती हैं। लेडी पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम कहाँ जाना चाहती हो। उस लड़की ने बताया कि मैं पंजाब के पटियाला शहर जाना चाहती हूँ। क्योंकि वह बच्ची बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसीलिए उस लेडी ऑफिसर ने उससे पूछा, बेटी क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी आया था जो तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया था। पुलिस उससे कई तरीके से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वह लड़की बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। फिर भी पुलिस वालों को इतना तो समझ आ गया था कि ये लड़की जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। क्योंकि उस टाइम लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी उस लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर से कहा कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है, इसीलिए सबसे पहले उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है, पानी वगैरह पिलाया जाता है। इसके बाद वह लड़की थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है, कंफर्टेबल हो जाती है, टेंशन फ्री हो जाती है। तो लेडी ऑफिसर उसके पास बैठकर फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम वह इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वह पुलिस स्टेशन में एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई थी उसके बारे में बताने के लिए ना तो उसे कुछ समझ आ रहा था और ना ही किसी को बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी। खैर, अगली सुबह उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को ये बात लग रही थी कि लड़की डिप्रेशन में है और यही कारण है कि वह कुछ नहीं बताने की कंडीशन में है। महिला पुलिस ऑफिसर तुरंत समझ जाती हैं। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटी, ये सब तुम्हारे साथ कहां पर हुआ। वह लड़की उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब वह उन्हें अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बता रही थी तो इसी बीच वह जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वह महिला पुलिसकर्मी थी, इसीलिए उसके हालातों को काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। इसके बाद इन्होंने इस बच्ची को चुप कराया और उसे दिलासा दिया कि बेटी, तुम डरो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे भी छोड़ो, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वह लोग जैसे तैसे करके उस बच्ची को शांत कराते हैं। इसके बाद अगले दिन दोबारा उससे पूछताछ करते हैं। वह लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर गंदा और घिनौना काम किया है। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके साथ ये हैवानियत उत्तराखंड के देहरादून बस स्टेशन पर हुई है। अब क्योंकि वह बस स्टेशन था, इसीलिए वहां पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस फिर से बस स्टेशन पर पहुंचती है, क्योंकि वह लड़की उन्हें वहीं पर मिली थी, इसीलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है, खंगाला जाता है, पुलिस वालों ने देखा कि वहां बस स्टेशन पर बस लड़की के आसपास काफी लोग घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं और आखिर में जब वह लड़की बस स्टेशन पर अकेली सहमी हुई खड़ी थी तो उसी समय एक व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूमता हुआ नजर आता है। वह बार बार उस बच्ची को देख रहा था, इसीलिए वह व्यक्ति पुलिस को भी संदिग्ध लग रहा था। और जब उन लोगों ने इस सीसीटीवी फोटो लेकर जिस लड़की को दिखाया तो वह लड़की उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लेती है और उसे देखकर वह लड़की दोबारा फिर से रोना शुरू कर देती है। वह कहती है ये वही दरिंदा है, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग थे। इसके बाद पुलिस वाले उस वीडियो से फोटो को लेकर उस व्यक्ति की फोटो निकलवाते हैं और फिर बस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां बस अड्डे में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको ये फोटो दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुमने इस व्यक्ति को देखा है। उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा हाँ, हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पता चलने के बाद पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और कहती है कि अब
तुम हमें पूरी बात बताओ कि आखिर तुम लोगों ने इस बच्ची के साथ क्या किया है और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग शामिल थे। पहले तो ये व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। हर किसी क्राइमस्टर की तरह, जैसे कोई क्राइम करता है वह व्यक्ति अपने क्राइम को छुपाता है उसी की तरह, लेकिन जब उससे गहराई से पूछताछ की गई तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल 12 अगस्त 2024 को शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का टाइम था। दिल्ली कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वहां पर वह मौजूद लोगों से वह पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, वहां जाने के लिए मुझे कौन सी बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि उस बस स्टेशन पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बस खड़ी थी और वह बस अलग अलग दिशा में अलग अलग शहरों में जाती। इसीलिए वह लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी कि पटियाला जाने के लिए मैं कौन सी बस में बैठूं। लेकिन वह लड़की जिस व्यक्ति से बस के बारे में पूछ रही थी, दरअसल वह एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा तुम इस बस में जाकर बैठ जाओ। वह बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उस लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमको किराया देने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम वहां पर उतर जाना। इसके बाद धीरे धीरे वह बस चलने लगती है और फिर ये बस रात के करीब 10 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बस स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। क्योंकि वह बस का आखिरी स्टॉप था, इसलिए सभी लोग एक एक करके उस बस से नीचे उतरने लगते हैं और सब सवारियां वहां से चली जाती हैं। तो वह लड़की वहां पर अकेली रह जाती है। इसके बाद उस बस कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पटियाला यहां से थोड़ी दूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहां से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। वह बस ड्राइवर आगे कहता है कि पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर के बाद आ जाएगी, तब तक तुम हमारे साथ समय गुजारो। इसके बाद वह दोनों कंडक्टर और ड्राइवर जिस लड़की को दिल्ली की कश्मीरी गेट से अपनी गाड़ी में बैठाकर यहां लाए थे, उस लड़की को बस के पीछे वाली सीट पर ले जाते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। वह दोनों उसके साथ गंदा और घिनौना काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। उस समय ठीक उन्हीं के बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली रूट के लिए चलती है। जब उस लड़की की चीखों की आवाज वहां तक पहुंचती है तो उस गाड़ी के अंदर भी 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। लड़की की चीखने की आवाज सुनकर वह दोनों भी कुछ देर के बाद उस गाड़ी में आते हैं। वह दोनों ड्राइवर भी उस बच्ची की मदद करने की बजाय उल्टा ये कहते हैं कि हमें भी इस लड़की के साथ ऐसा ही करेंगे और इसी तरह से लगभग 2 घंटे का टाइम बीत जाता है। अब उस गाड़ी का कंडक्टर उस लड़की को दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था। वह कहता है कि मेरे पास टिकट के कुछ पैसे हैं, मैं पैसे कैशियर के पास जमा करके आता हूं। उधर कंडक्टर कैशियर के पास जाता है और जो कि टिकट के पैसे उस पैसेंजर से यानी यात्रियों से कलेक्ट किए गए थे उन्हें जमा करने लगता है। लेकिन तभी कैशियर उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात के 10:30 बजे के आसपास बस स्टेशन पर आ चुकी थी, तो फिर तुम 2-2.5 घंटे के बाद जमा करने क्यों आए हो और इतनी देर तुम कहां गायब थे। कंडक्टर कहता है कि साहब बस ऐसे ही थोड़ा बिजी हो गया था जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया। लेकिन जब कैशियर ने उससे तरह तरह के सवाल पूछना शुरू किया तो वह उन सवालों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और आखिर उसने कैशियर को बता दिया कि साहब मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम भी चलना चाहते हो और थोड़ा मजे लेना चाहते हो तो चल सकते हो। कैशियर ने जैसे ही बात सुनी तो वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और खुश हो गया। अब उस लड़की की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, लेकिन फिर किसी तरह वह लड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है उन 5 लड़कों से, या फिर उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद वह लड़की रूट नंबर 12 की प्लेटफॉर्म नंबर पर पहुंच जाती है। वहां खड़ी होकर वह बस का इंतजार कर रही थी। वहीं पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा था, लेकिन फिर अचानक वहां पर मौजूद गार्ड की नजर इस लड़की पर पड़ती है। गार्ड देखता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि कंडक्टर था वह उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था और बार बार उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है। दरअसल उस कंडक्टर को अब डर सताने लगता है कि कहीं ये लड़की किसी को कुछ बता ना दे, इसीलिए वह उसे वहां से हटाना चाहता था ताकि वह लड़की लोगों के बीच ना जा सके। लेकिन तभी गार्ड ने बड़ी होशियारी और सूझबूझ के साथ चाइल्ड फेयर
नंबर पर फोन कॉल कर दिया। इसके बाद यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग वहां पहुंचते हैं, साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर पहले उस कंडक्टर को अरेस्ट करती है जो कि संदिग्ध लग रहा था, और अब उससे पूछताछ की जाती है तो उसके दिए गए बयान के आधार पर 4 और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन 5 को अरेस्ट करने के बाद जब उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई और जब इस घटना का खुलासा हुआ तो इस घटना के बारे में सुनकर पुलिस वाले भी सहम गए। इसके बाद एसएसपी राजेश कुमार द्वारा उन 5 के खिलाफ 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। पुलिस जांच में ये पता चलता है कि उस लड़की के मां बाप की भी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। वह लोग भी अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उसके साथ जो भी घिनौना काम हुआ उन्हें पता चलता है तो इतना घिनौना काम हुआ। साथ ही पुलिस को भी ये कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों को कम समय में कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज में इंसानों के रूप में घूम रहे हैवान जानवरों तक ये मैसेज दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस लड़की के साथ जो होता है, उस घटना को सुनने के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात है कि इन 5 लोगों में ने 2 लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा की थी। क्या उन्हें इस बच्ची के साथ ऐसा करते जरा भी शर्म नहीं आई? ये बच्ची उनकी बेटी की उम्र की थी। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। ये कोई पहली घटना नहीं, जो रोज हमारे देश में ऐसी घटनाएं आती हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैवानियत का शिकार बनती हैं और हवस के लोग इनको शिकार बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। आखिर कब तक हमारी बेटियां, बहनें और माताएं इस समाज में खुद को असुरक्षित ऐसे दरिंदों के लिए ऐसी कड़ी सजा सुनानी चाहिए कि ऐसी हरकत करने से पहले ये दरिंदे 100 बार सोचें। दोस्तों, ये घटना बताने का मेरा मकसद आपको सतर्क और सजग करना था। आप इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस घटना को अपने फैमिली मेंबर में जरूर शेयर करें ताकि वो ऐसी घटनाओं से बच सके। दोस्तों, मेरा नाम था जैद और आप देख रहे थे द वायरल टीवी।